गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे आपका वो है एंटीडोट। जो लास्ट वीडियो में हमने आपको बना के दिया था पॉइजन, उसी के आगे नेक्स्ट जो आपका टॉपिक वो है एंटीडोट। उसी टॉपिक आपका है मींस जो आपकी सिलेबस है आईपीसी की फोर्थ यूनिट का जो उसमें फोर्थ पार्ट है पॉइजन एंड एंटीडोट, उस चीज़ को हम आज देखेंगे। उसमें एंटीडोट है। तो पॉइजन लास्ट टाइम हमने देख लिया था। पॉइजन का मतलब आपको बताया था कोई भी ऐसी सब्सटेंस जिसको एडमिनिस्टर्ड हमारी बॉडी में एडमिनिस्टर्ड होने के बाद हमारी बॉडी के ऊपर इल इफेक्ट कॉज करता है। मतलब या तो हमारी बॉडी को बीमार करेगा, आपका साइड इफेक्ट शो करेगा, बीमार करेगा, और इवन लार्ज क्वांटिटी मिलेगी तो डेथ भी कॉज कर सकता है। तो उसी चीज़ को बोलते हैं हम पॉइजन। तो उसी के इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए, उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो केमिकल कंपाउंड, जो इनऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड हम यूज़ करते हैं, उन्हीं को बोलते हैं हम एंटीडोट। एंटी मतलब अपोज, डोट आपका पॉइजन से आ गया। तो पॉइजन का जो अपोजिट करे, आपका अपोज करे। तो सब्सटेंस दैट काउंटरैक्ट्स द डिलीटेरियस इफेक्ट ऑफ द पॉइजन विदाउट इटसेल्फ बीइंग हार्मफुल टू द बॉडी। मतलब खुद आप बॉडी को हार्म नहीं करेगा। जो पॉइजन हमने लिया या कोई पेशेंट्स ने या किसी पर्सन ने पॉइजन को गलती से या नोइंगली अननोइंगली उसने कंज्यूम कर लिया है, तो उस पॉइजन की साइड इफ़ेक्ट को, जो भी आपका हार्मफुल इफेक्ट है, उसको एकदम ख़त्म करना। साथ में ये जो एंटीडोट है ये हमारी बॉडी के ऊपर इसको कोई साइड इफेक्ट आपका नहीं शो करता है। तो ऐसे ही ड्रग को, ऐसे ही केमिकल कंपाउंड या इनऑर्गेनिक कंपाउंड को बोलते हैं हम एंटीडोट बोलते हैं। अब कब हम इस एंटीडोट की यूज़ करते हैं, तो ये चार आपकी यूजेज। सबसे पहली जो आपका होता है कि इमेटिक्स एंड गैस्ट्रिक लेवाज इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। उस केस में हम आपको एंटीडोट की यूज़ करेंगे जिस केस में पॉइजनिंग, जो हम कोई पॉइजन आपको लेता है, तो उस केस में इमेटिक्स या गैस्ट्रिक लेवाज का मतलब है कोई ऐसी आपका जो स्टमक होता है, स्टमक को फ्लशिंग करना, मतलब स्टमक में से जो कुछ भी है उस सबको लार्ज क्वांटिटी में आपका बाहर माउथ के थ्रू बाहर निकाल देना। तो उस केस में ये पॉसिबल नहीं है। ऐसा कोई पॉइजन, जैसे आपका जितने में कोरोसिव पॉइजन होते हैं, जो आपका एसिड्स हैं, बेस हैं, जो आपको टाइप्स ऑफ पॉइजन में पढ़ाया था, तो उसमें बताया था कोरोसिव पॉइजन। तो जो आपके हमारे बॉडी को कोरोड करता है, उस केस में हम इमेटिक्स या गैस्ट्रिक लेवाज यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जब उसको बाहर निकालेंगे तो आपका क्या होगा, जहाँ से आपकी इसोफेगस से होते हुए बाहर निकलेगा, तो इसोफेगस के म्यूकोस को भी क्या करेगा, आपका डैमेज करते हुए बाहर निकलेगा। तो पहले केस इस केस में आपका होता है। दूसरा, पॉइजनिंग बाय रूट अदर देन ओरल। मतलब पॉइजन आपने ले लिया, ओरली नहीं लिया, ठीक, जैसे इंजेक्शन के थ्रू ले लिया, इनहेल कर लिया आपने, मसल्स में ले लिया, इस रूट से किसी ने अगर पॉइजन को आपको एडमिनिस्ट्रेट किया हमारी बॉडी में, उस केस में हम इस एंटीडोट की यूज़ करते हैं। क्योंकि अगर ओरल रूट से लेते हैं तो सबसे अच्छा उसका एंटीडोट होता है कि आप कोई भी इमेटिक्स यूज़ कीजिए, कोई भी इमेटिक्स दीजिए, आपको एडमिनिस्ट्रेट कीजिए, तो इमेटिक्स आपको स्टोमक के अंदर जाएगा, और जाने के बाद ही, क्योंकि ओरल से कुछ भी लेंगे तो सबसे पहले स्टोमक में जाएगा, तो स्टोमक में जाने के बाद जब इमेटिक्स लेंगे तो स्टोमक की क्या होती है, कोई भी कंटेंट वो माउथ के थ्रू बाहर कर देगी। तो सबसे बेस्ट आपका है, क्या नाम है, एंटीडोट हम इमेटिक्स के रूप में यूज़ करते हैं जब कोई ओरली एडमिनिस्टर करता है। तीसरा क्या होता है, पॉइजन दैट एस्केप्स गैस्ट्रिक लेवाज और वोमिटिंग। मतलब ऐसा हमने लिया पॉइजन और लेने में कुछ ज़्यादा देर हो गई लेने के बाद, जिसके कारण क्या हो गया, जब हम उसको कोई इमेटिक्स दिए या गैस्ट्रिक लेवाज के, मतलब लार्ज क्वांटिटी में कुछ आपका फ्लूइड ऐसा एडमिनिस्ट्रेट किए आपके स्टोमक में, जिससे कुछ भी चीज़ जो स्टोमक के अंदर सब बाहर आ जाए, उस चीज़ से वो बच गई हो, मतलब उसके एब्जॉर्प्शन आपका हो चुका हो। एंड थर्ड आपका ऑलरेडी एब्जॉर्ब्ड पॉइजन। ऐसे पॉइजन जो आपके क्या नाम है, गैस्ट्रिक से, स्टोमक से, इंटेस्टाइन से वो एब्जॉर्ब होकर ब्लड में पहुंच गई हो, और उसके बाद तब वो साइड इफेक्ट शो करेगा। तो इन चार केसेस में हम क्या करते हैं, एंटीडोट का मोस्टली यूज़ किया जाता है। ठीक, तो ये आपका है जब गैस्ट्रिक लेवाज और इमेटिक्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, मतलब हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, ये इनके यूज़ करने से साइड इफेक्ट और बढ़ जाती है। जब अदर देन ओरल के अलावा किसी और रूट से पॉइजन को लिया गया है, जब पॉइजन आपका गैस्ट्रिक लेवाज या वोमिटिंग को स्केप कर गया, बच गया उससे बाय एनी मीन्स। एंड चौथा, जब तक पॉइजन आपका क्या होगा, एब्जॉर्ब होकर ब्लड में चला गया। तो ये चार यूजेस मेन होते हैं जिस केस में हम एंटीडोट को यूज़ करते हैं। देन आपका है टाइप्स ऑफ एंटीडोट्स। ये होते हैं आपके टाइप्स। पहला है फिजिकल एंटीडोट्स, देन केमिकल, फार्माकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल एंटीडोट, चिलेटिंग एजेंट्स, यूनिवर्सल एंटीडोट एंड हाउस होल्ड एंटीडोट। ये 6 तरह के एंटीडोट होते हैं जो हम डिफरेंट, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ पॉइजन कैसा हम यूज़ किए हैं, आपका क्या रूट ऑफ एडमिनिस्टर्ड, आपका क्या नाम है जो पॉइजन है किस रूट से एडमिनिस्टर्ड किए हैं, क्या उनका इफेक्ट है, उसके ऊपर ये डिफरेंट क्लास ऑफ एंटीडोट्स हैं। इनको एक एक करके हम डिटेल में आपका देखेंगे कि फिजिकल एंटीडोट क्या होता है, कैसे काम करता है, केमिकल क्या होते हैं वो कैसे काम करेंगे, फार्माकोलॉजिकल एग्जाम्पल के साथ, चिलेटिंग एजेंट्स, यूनिवर्सल एंटीडोट किसको बोलते हैं, एंड देन आपका हाउस होल्ड एंटीडोट क्या होते हैं। इनको एक एक करके हम आपका
डिटेल में हम पढ़ेंगे। नाउ हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एंटीडोट। तो पहला उसमें टाइप आपका फिजिकल या मैकेनिकल एंटीडोट। नाम से फिजिकल, जैसे फिजिकली क्या होता है, आप फिजिकली रोकते हैं किसी को, है ना, या मैकेनिकली। तो ये ऐसे एंटीडोट्स हैं जो फिजिकली पॉइजन की एब्जॉर्प्शन को क्या करते हैं, रोक देते हैं। जैसे आप पॉइजन लिए, आपके स्टोमक में गया, स्टोमक के बाद म्यूकस में आपका या जो एब्जॉर्प्शन होती है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन की जो माइक्रोविलाई है, तो उस एब्जॉर्प्शन को क्या करते हैं, ये रोक देते हैं। तो ऐसे एंटीडोट को बोलते हैं हम फिजिकल या मैकेनिकल एंटीडोट। फर्दर ये कैसे काम करते हैं उसके ऊपर ये 3 कैटेगरी में, डिमल्सेंट, बल्की एंड एक्टिवेटेड। डिमल्सेंट होते हैं, ये क्या करते हैं, दे फॉर्म्स एन ऑयली लेयर ऑन गैस्ट्रिक म्यूकस मेम्ब्रेन। जो आपका स्टोमक होती है, स्टोमक के जो म्यूकस मेम्ब्रेन, जो बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है उसको म्यूकस मेम्ब्रेन बोलते हैं, उसके ऊपर एक ऑयली लेयर ये बना लेते हैं, ऑयल टाइप का। ऑयली होते ही है, ऑयली आपका एकदम लेयर, कवरिंग लेयर बना लेते हैं उसके ऊपर। तो इससे क्या होती है, जो एब्जॉर्प्शन आपके होता है, आपका जो भी पॉइजन लिया गया है उसके एब्जॉर्प्शन होती है, वो एब्जॉर्प्शन आपका नहीं हो पाता है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन की जो साइट होती है उस साइड को क्या करती है, ढक देते हैं, कवर कर देते हैं। तो फिर एब्जॉर्प्शन आपका होता ही नहीं है। एब्जॉर्प्शन जब नहीं होगा, ब्लड में नहीं जाएगा, तो उसका कोई साइड इफेक्ट शो नहीं करता। उसके बाद बॉडी वहाँ से क्या होती है, आपका थ्रू एनएस आपके बॉडी से वो इसका एक्सक्रीशन हो जाता है। तो ऐसे बोलते हैं हम डिमल्सेंट्स। फॉर एग्जाम्पल मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वाइट ऑफ एग ऑयल, तेल कोई ले लीजिए, बटर ले लीजिए, जो अंडे का वाइट वाला पोर्शन होता है लिक्विड, वो वाला आपका हो गया। आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आता है, ये सब क्या होता है, आपका ऑयली लेयर आपका बना, कवरिंग लेयर, ऑयली मतलब कवरिंग लेयर बना लेते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर, जिससे एब्जॉर्प्शन आपका हिंडर्ड हो जाता है। दूसरा है बल्की फूड। बल्की फूड मतलब जो लार्ज अमाउंट, जैसे बनाना। ये क्या करते हैं, जैसे आपने बनाना, आपका पॉइजन लिया, बनाना आप खाते हैं, तो उस पॉइजन को क्या करते हैं, इनगल्फ कर जाते हैं, ठीक, उसको डिग्रेड कर देते हैं। तो वैसे को बोलते हैं हम बल्की फूड्स। आप मैस्ड पोटैटो, मतलब आपका जो पोटैटो उबाल के उसको मैश किया हुआ रहता है, उसको हम चूर कर दो उसको एकदम, तो उस चीज़ को भी लीजिए तो क्या करते हैं, उसको इनगल्फ कर जाता है, मतलब उसके साथ मिक्स हो जाते हैं। ठीक, वो जो पॉइजन स्टोमक में रहता है उसके साथ वो क्या आते हैं, मिक्स हो जाते हैं। मिक्स होने के बाद उसके एब्जॉर्प्शन उनकी नहीं हो पाती है। तो एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो क्या होगा, आपका साइड इफेक्ट्स वो नहीं करेगा। देन थर्ड आपका एक्टिवेटेड चारकोल। ये चारकोल क्या करते हैं, आपके पॉइजन को एब्जॉर्ब कर जाते हैं। जैसे चारकोल ऐसे रहेगा आपका, ये चारकोल ऐसे रहा, तो इसके ऊपर पॉइजन ऐसे क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। तो अगेन एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो ये क्या करेंगे, आपका एब्जॉर्प्शन को नहीं होने देते हैं। तो ये 3 तरह के होते हैं फिजिकली, नाम से फिजिकल या मैकेनिकल। ये मेनली एब्जॉर्प्शन ऑफ द पॉइजन को क्या करते हैं, रोक देते हैं। तो यही 3 मेथड है जिससे क्या होते हैं, ये ड्रग, ये आपके एंटीडोट पॉइजन की एब्जॉर्प्शन को रोकते हैं। तो ये पहला है फिजिकल या मैकेनिकल। देन आपका है केमिकल एंटीडोट। नाम से ही केमिकली, तो ये क्या करते हैं, ये केमिकली उस पॉइजन के साथ रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करने के बाद उस पॉइजन को ये इनर्ट में, आपका कंपाउंड में, या उसकी केमिकल नेचर ऐसा चेंज कर देते हैं जिससे कि उसका कोई भी हार्मफुल इफेक्ट हमारी बॉडी के ऊपर आपका शो नहीं होता, या हमारी बॉडी को हार्मफुल आपका क्या नाम है, हार्म नहीं पहुंचा पाते हैं। तो ऐसे एंटीडोट को बोलते हैं हम केमिकल एंटीडोट। जो क्लासिफिकेशन हुई है ना, क्लासिफिकेशन डिपेंडिंग किस टाइप का वर्क करते हैं, कैसे वो ड्रग आपके जो पॉइजन है उस पॉइजन के इफेक्ट को कैसे न्यूट्रलाइज करते हैं, उसके ऊपर एक क्लासिफिकेशन है। तो ये नाम से ही केमिकली रिएक्ट करेंगे और पॉइजन को क्या करेंगे, इनर्ट कर देते हैं, मतलब उसकी एक्टिविटी को एकदम ख़त्म कर देते हैं। तो ये केमिकल एंटीडोट हो गया। एग्जांपल जैसे हम अगर एसिड पॉइजनिंग लेते हैं तो उस केस में हम क्या करते हैं, वीक एल्कलीज लेते हैं। एल्कलीज लेते हैं तो वीक, आपका एल्कलीज पॉइजनिंग है तो वीक एसिड्स ले लेते हैं। ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग ड्रग के लिए आपका अलग अलग पॉइजनिंग के लिए आपका अलग अलग हम क्या करते हैं, केमिकल्स यूज़ करते हैं। देन थर्ड आपका फार्माकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल एंटीडोट। आपको मालूम है पॉइजन, आपको जब क्लासिफिकेशन कराया था तो ये भी बताया था, पॉइजन बॉडी में आपके जाने के बाद अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स को क्या करते हैं, इफेक्ट डालते हैं। कोई कार्डियक, इसी को उनका कार्डियक पॉइजन, रेस्पिरेटरी पॉइजन, न्यूरो आपका टॉक्सिन्स करके नाम का क्लासिफिकेशन किया गया था। ये ड्रग क्या करते हैं, जो एंटीडोट्स होते हैं, नाम से फार्माकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल, मतलब जो पॉइजन हमारे लिया गया हमारे बॉडी में जाकर किसी रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है, या एंजाइम को इनहिबिट करता है, या एंजाइम के एक्शन को आपका अल्टर करता है, तो ये ड्रग क्या करते हैं, उस चीज़ को ये रोक देते हैं, उसके जस्ट अपोजिट, मतलब बाइंड नहीं होने देंगे, एंजाइम के एक्शंस को इनहिबिट नहीं होने देते हैं। तो वैसे एंटीडोट्स को बोलते हैं फार्माकोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल एंटीडोट्स। नाम, दे हैव अपोजिट फार्माकोलॉजिकल एक्शन एज दैट ऑफ पॉइजन। अपोजिट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका ओपियम या मॉर्फिन, जो भांग, चरस ये ले आती है, ये क्या करता है, आपका हेलुसिनेशन, आपको ओपियम रिसेप्टर्स होते हैं उनके साथ ये जाके बाइंड कर जाता है। बाइंड करने के बाद फिर आपका क्या करेंगे, हेलुसिनेशंस, आपका ये सब चीज़ें कॉज करना, डिपेंडेंस, एडिक्शन, ये सब कॉज करना स्टार्ट कर देते हैं।
नैलोक्सोन क्या करता है, इसकी एफिनिटी ओपियम से ज़्यादा होती है एस आपके क्या नाम है रिसेप्टर के ऊपर। तो ओपियम बाइंड करेगा, उसके पहले नैलोक्सोन क्या करते हैं, जाके बाइंड हो जाते हैं। तो ओपियम के लिए कोई भी आपके साइड रहते नहीं है बाइंड करने के लिए, तो ओपियम के साइड इफेक्ट शो नहीं करेगा। उसी तरह पिलोकार्पिन या ऑर्गेनोफॉस्फेट जो आपका पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, बीडिसाइड्स होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा ही मिलते हैं। तो कोई इसको इनहेल कर लिया है या गलती से ले लिया है तो उस केस में हम एट्रोपिन देते हैं। तो एट्रोपिन क्या करता है, ये जिस रिसेप्टर से या जिस ये ऑर्गेनोफॉस्फेट, एसिटाइलकोलिन, स्ट्रेज, ये सब एंजाइम को क्या करते हैं, जाके आपको उनके एक्शंस को अल्टर करते हैं। एट्रोपिन उस चीज़ को रोक देते हैं। तो ये हो गया आपका फार्माकोलॉजिकल, मतलब पॉइजन हमारे बॉडी में जाने के बाद जिस किसी एक्शंस को अल्टर करता है रिसेप्टर के साथ बाइंड करके, एंजाइम के साथ बाइंड करके, या फिर किसी दूसरी चीज़ के साथ बाइंड करके एक्शन शो करता है, ये एंटीडोट क्या करते हैं, जस्ट उसके अपोजिट। मतलब या तो पॉइजन को बाइंड नहीं होने देंगे जिसके साथ वो बाइंड करता है, या जिस चीज़ को अल्टर करता है उसको अल्टर नहीं होने देते हैं। तो ये थर्ड क्लास आपका फार्माकोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल एंटीडोट होता है। आपका है जो टाइप्स ऑफ एंटीडोट हम देख रहे हैं, फोर्थ टाइप है आपका चिलेटिंग एजेंट। चिलेटिंग एजेंट आपने पढ़ा होगा 11th-12th में। चिलेटिंग एजेंट्स ऐसे एजेंट्स होते हैं जो चिलेट्स बनाते हैं। चिलेट्स जो होते हैं मतलब क्लॉ, पंजे होती है आपके, ये कॉम्प्लेक्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स लाइक स्ट्रक्चर है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं जो मेटल और लिगेंड्स के मिलने के कारण बनते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जो मेटल की पॉइजनिंग होती है, उस मेटल की पॉइजनिंग को एलिमिनेट करने के लिए, मेटल को बॉडी से एलिमिनेट करने के लिए हम ऐसे कंपाउंड को, ऐसे एजेंट्स को यूज़ करते हैं। और ये एज ए चिलेट्स मतलब मेटल के साथ कंबाइन करके ये नॉन आयोनाइजेबल कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, नॉन एब्जॉर्बेबल कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। इससे क्या होती है, ये पॉइजन आपके स्टोमक के पास इनकी एब्जॉर्प्शन नहीं होती है, फिर बॉडी से आपके उसका क्या होता है, विदाउट एनी प्रोड्यूसिंग हार्मफुल इफेक्ट हमारी बॉडी से क्या होता है, आपके आप बाहर चले जाते हैं। तो उसी को बोलते हैं हम चिलेटिंग एजेंट्स बोलते हैं, चिलेटिंग आपका एंटीडोट से बोल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका BAL बाल, ब्रिटिश एंटी लिविसाइड, ये हम यूज़ करते हैं आर्सेनिक पॉइजनिंग कारण। मतलब किसी को आर्सेनिक, किसी ने आर्सेनिक खा लिया है या इनहेल कर लिया है, किसी तरह बॉडी में एडमिनिस्टर्ड हो गया है, तो उसकी साइड इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए हम यूज़ करते हैं बाल, ब्रिटिश एंटी लिविसाइड्स। उसी तरह EDTA है, आपने पढ़ा होगा, इथाइलिन डाइमिन टेट्रा एसिटिक एसिड या एसीटेट। ये क्या करता है, खासकर लेड, मरकरी, कॉपर पॉइजनिंग होती है, इनके साथ ये बना लेता है आपका कॉम्प्लेक्स बना लेता है। मैं आपका कॉम्प्लेक्स इनसोल्यूबल या नॉन आयनाइजेबल इनसोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बना लेता है ये। तो इससे क्या होती है, मेटल आपका इस EDTA के साथ बाइंड हो गया तो मेटल एब्जॉर्प्शन के लिए अवेलेबल ही नहीं रहेगा तो आपकी बॉडी से क्या होगी, एलिमिनेट होगा, कोई साइड इफेक्ट आपका नहीं मिलेगा। उसी तरह क्यूप्रीमाइन है जो कॉपर, लेड एंड मरकरी पॉइजनिंग के केस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपका चिलेट्स बना लेते हैं, मतलब पॉइजन जो ये मेटल, खासकर इसको हम यूज़ करते हैं मेटल पॉइजनिंग के लिए। तो जो मेटल्स ले लिया गया है नोइंगली या इननोइंगली, अननोइंगली, तो उस केस में हम क्या करते हैं, इस एजेंट्स को यूज़ करते हैं और ये मेटल के साथ क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, नॉन आयनाइजेबल, नॉन एब्जॉर्बेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, उसके बाद बॉडी से क्या होती है, एलिमिनेट हो जाते हैं। फिफ्थ टाइप है यूनिवर्सल एंटीडोट। नाम से यूनिवर्सल इसलिए बोला जाता है यूनिवर्सल क्योंकि ये हर एक केस ऑफ पॉइजनिंग में, जिसकी आपको नेचर मालूम है या नहीं मालूम है, हर एक के केस में हम इसको हम ईजिली यूज़ कर सकते हैं, करते हैं, इसीलिए इसका नाम आपका आया है यूनिवर्सल एंटीडोट। इसकी कंपोजिशन इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है कंपोजिशन। इसमें 3 चीज़ होती है, चारकोल, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड टेनिन्स। चारकोल जो होता है 50% होता है, मतलब अगर 100% टोटल जितना अमाउंट होगा उसका आधा 2 पार्ट आपका चारकोल होगा। चारकोल का मेन काम क्या होता है उसमें, ये पॉइजन को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो एब्जॉर्ब कर लेगा, उसके साथ बाइंडिंग हो जाएगी, तो एब्जॉर्प्शन के लिए आपका क्या होगा, पॉइजन आपका बचेगा ही नहीं। दूसरा मैग्नीशियम ऑक्साइड्स, इसका क्या, ये होता है 25%, मतलब 1 पार्ट आपका होता है, 4 में से 1 पार्ट होगा। इसका काम क्या होता है, ये जो पॉइजन हो पॉइजन को न्यूट्रलाइज कर लेता है, मतलब उसके साथ केमिकल रिएक्शंस ये कॉज करेगा, केमिकली रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करने के बाद उसको आपका क्या करेगा, उसको इनर्ट कंपाउंड में या केमिकली कोई ऐसा आपका कंपाउंड में कन्वर्ट करेगा जिसका कोई आपका डिलीटेरियस इफेक्ट आपको बॉडी पर शो नहीं होता है। एंड थर्ड आपका टेनिन्स होते हैं, ये भी 1 पार्ट होता है 25% में। ये क्या करते हैं, जो मेटल्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, ग्लूकोसाइड्स होते हैं, इनके साथ रिएक्ट करके ये प्रेसिपिटेट बना लेते हैं, मतलब इनसोल्यूबल सॉलिड्स बना लेते हैं। तो इनसोल्यूबल सॉलिड्स बनने के बाद क्या होगा, इनके एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो फिर बॉडी से अपने आप थ्रू NS रूट क्या होता है, ये इनकी एलिमिनेशन स्टार्ट हो जाती है, एलिमिनेट हो जाते हैं। तो इसलिए इसको बोलते हैं यूनिवर्सल एंटीडोट। तो ये 3 आपके कंपोनेंट होते हैं यूनिवर्सल एंटीडोट का। नाम अगेन इसलिए क्योंकि हर एक केस ऑफ पॉइजनिंग नेचर आपको मालूम है कि नहीं मालूम है, इससे कोई मतलब नहीं, आप उसको सब में इसको यूज कर सकते हैं।
एंड लास्ट जो आपका टाइप आता है वो हाउस होल्ड एंटीडोट। हाउस नाम से ही है हाउस होल्ड, मतलब हमारे घर में ऐसे बहुत सारे आपके खाने की चीज़ या आपके सब्सटेंस प्रेजेंट रहते हैं जो कि एंटीडोट के रूप में काम करते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं हम हाउस होल्ड। जैसे आपका मिल्क, दूध जो है, हर एक केस ऑफ इंजेस्टेड, कोई किसी ने अगर खा लिया है पॉइजन थ्रू माउथ, आपका ओरली रूट से ले लिया है, तो उसके लिए मिल्क हर एक केस में आपको यूज कर सकता है इनको। दूसरा जैसे विनेगर जो हम खाने में डालते हैं, आपका लेमन का, ऑरेंज का जूस होता है, कोई किसी ने गलती से एल्कली की पॉइजनिंग हो गई है, KOH या NaOH ले लिया है, तो उस केस में हम इन सब को इजीली यूज़ कर सकते हैं। नींबू हर किसी के घर में होता है, ऑरेंज इजीली आपको मिल जाता है, विनेगर हर किसी के घर में होता है, आपका जो आपका फॉर्मिक एसिडिक एसिड होता है, तो ये सब भी हम यूज़ करते हैं एल्कली पॉइजनिंग में। कॉमन सॉल्ट, मस्टर्ड पाउडर, आपने जो मैं आपको इमेटिक्स पढ़ाया था तो बताया था, आपको 1 गिलास पानी लीजिए, उसमें 4-5 चम्मच नमक डाल दीजिए, किसी को पिला दीजिए, जो इमेटिक के रूप में काम करेगा। इमेटिक आपको मालूम है कि कोई भी जो आपका गैस्ट्रिक कंटेंट होता है, पेट में कुछ भी चीज़ होती है, उसको पेट से थ्रू माउथ रूट बाहर निकालते हैं, जो कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड या सब्सटेंस, उन्हीं को इमेटिक्स बोलते हैं। तो ये मस्टर्ड पाउडर भी उसी में आता है। तो ये दोनों क्या करते हैं, लेंगे, लार्ज अमाउंट में लेंगे तो स्टोमक के अंदर जो भी पॉइजन लिया गया है प्रेजेंट, उस सबको क्या करेगा, माउथ के रूट से बाहर, आपके बॉडी से बाहर निकाल देगा बिफोर एब्जॉर्प्शन। तो जब आपकी बॉडी से बाहर पॉइजन आ गया तो कोई आपका डिलीटरीज इफेक्ट या कोई आपका साइड इफेक्ट आपको शो ही नहीं करेगा, बॉडी को कोई हार्मफुल इफेक्ट आपको शो नहीं होगा। तो यही है 6 टाइप्स ऑफ आपका एंटीडोट। नाउ अब हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मतलब कैसे एंटीडोट जो पॉइजन की इफ़ेक्ट होते हैं उनको कैसे इफ़ेक्ट को ये न्यूट्रलाइज करते हैं या एकदम फिनिश कर देते हैं, उसी चीज़ को बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो मोस्टली बेसिकली 3 ही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है जिसके थ्रू एंटीडोट पॉइजन की इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज करते हैं या पॉइजन के इफ़ेक्ट को एकदम फिनिश कर देते हैं, डिमिनिश कर देते हैं। 3 है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, मेटाबॉलिक कन्वर्जन एंड प्रिवेंशन ऑफ टॉक्सिक मेटाबोलाइट फॉर्मेशन। तो पहला आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, मतलब ये ड्रग क्या, एंटीडोट क्या करते हैं, जो ये खासकर आपका फॉर्म में जो मैकेनिज्म है ये देखा जाता है, ये फाउंड होता है जितने भी मेटल पॉइजनिंग होते हैं उस केस में। जैसे आपको जो टाइप्स ऑफ आपका एंटीडोट पढ़ाया था उसमें बताया था आपका चिलेटिंग एजेंट। तो ये जो चिलेटिंग एजेंट मेटल के जो पॉइजन, मेटल पॉइजन होते हैं, उनके जो आपके डिलीटरीज इफेक्ट होते हैं या जो आपके साइड टॉक्सिक इफेक्ट होते हैं, तो कैसे कम करते हैं, ये उस मेटल के साथ क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, नॉन आयोनाइजेबल एंड नॉन एब्जॉर्बेबल कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। तो इससे क्या होती है, वो आपका अवेलेबल नहीं रहते हैं, मेटल आपके लिए, मेटल आपका अवेलेबल ही नहीं होगा फॉर द एब्जॉर्प्शन, नॉन आयोनाइजेबल है, नॉन एब्जॉर्बेबल है, प्रिसिपिटेट बना लेता है बॉडी से, फिर क्या होता है आपका उनका एलिमिनेशन हो जाती है। तो ये पहला आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। दूसरा है मेटाबॉलिक कन्वर्जन, मतलब इसमें क्या होता है, ये लेस टॉक्सिक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये ड्रग क्या करते हैं आपका, इसमें क्या होता है कि डिटॉक्सिफिकेशन टू लेस टॉक्सिक प्रोडक्ट, मीन्स ऐसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं जिनकी टॉक्सिटी एज कम्पेयर टू पॉइजन बहुत कम हो जाती है, न के बराबर होती है, इतने में हो जाती है, इतना हो जाता है कि उससे बॉडी को कोई हार्मफुल इफेक्ट आपका नहीं शो होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका साइनाइड पॉइजनिंग लेते हैं, तो साइनाइड पॉइजनिंग का सबसे मेन इफेक्ट क्या होता है, डायरेक्टली हीमोग्लोबिन के साथ वो रिएक्ट करता है और साथ में साइटोक्रोम ऑक्सीडेज जो एंजाइम होता है ETC में, उस एंजाइम को क्या करता है, ये हैम्पर करता है, उसको ब्लॉक कर देता है। तो ये जब हम साइनाइड पॉइजनिंग होती है तो उसके इसमें हम क्या करते हैं, सोडियम नाइट्रेट देते हैं। ये नाइट्रेट क्या करता है, हीमोग्लोबिन और साइनाइड के साथ रिएक्ट करता है, उन्हीं के साथ रिएक्ट कर देता है और एक दूसरा कंपाउंड बनाएगा, साइनोमिथमोग्लोबिन बना लेता है, जिसकी टॉक्सिसिटी एज कम्पेयर टू जब साइनाइड आपका रेड करके हीमोग्लोबिन के साथ कंपाउंड बनाता है, उससे इसकी टॉक्सिसिटी कम हो जाती है और ये फिर आपके रेड ब्लड सेल्स के ऊपर कोई इफेक्ट शो नहीं करता है, रेड ब्लड इफेक्ट आपका डैमेज नहीं होता है। इससे क्या होता है, साइनाइड की टॉक्सिसिटी डिक्रीज, कोई आपका इफेक्ट, साइड इफेक्ट बॉडी पर नहीं शो होता है। देन थर्ड, प्रिवेंशन ऑफ टॉक्सिक मेटाबोलाइट फॉर्मेशन, मतलब जो पॉइजन हमारे अंदर बॉडी के अंदर जाने के बाद हमारे वो क्या करते हैं, पॉइजन तो खुद आपका डिलीटरीज इफेक्ट शो करता ही है, उसके साथ ही क्या करता है आपका मोर टॉक्सिक इफेक्ट में भी आपका बदल जाता है। तो उसके पहले ही टॉक्सिक मेटाबोलाइट में कन्वर्जन से पहले ही ये ड्रग क्या करते हैं, उस चीज़ को रोक देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वही साइनाइड आपका है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका साइनाइड है तो हम सोडियम थायोसल्फेट, साइनाइड के पॉइजनिंग के लिए सोडियम थायोसल्फेट हम यूज करते हैं। तो ये थायोसल्फेट क्या होता है, साइनाइड के साथ रिएक्ट करके थायोसाइनेट में कन्वर्ट करते हैं। साइनाइड जो हम लेते हैं, आपको कोई भी पॉइजन जो लिया गया है तो उसके साथ ये सोडियम थायोसल्फेट रिएक्ट करता है और ये बनाता है सोडियम थायोसाइनेट में कन्वर्ट कर देता है
और जैसे ये थायोसाइनेट कन्वर्ट होता है, थायोसाइनेट आपके कोई इसकी साइड इफेक्ट, कोई डिलीटेरियस इफेक्ट आपका होता ही नहीं है। तो डिलीटेरियस इफेक्ट आपका नहीं होता है, साथ में क्या होता है, सोल्यूबल आपका होता है, आपकी बॉडी से इसका एक्सक्रीशन ईजी हो जाती है। तो ये 3 मोड ऑफ एक्शन है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, जिसके थ्रू एंटीडोट पॉइजन की जो इफेक्ट होता है, साइड इफेक्ट होता है, डिलीटेरियस इफेक्ट होती है, उस इफेक्ट को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करेंगे या डिमिनिश करेंगे या आपका खत्म कर देंगे। ठीक, फिर से एक बार, कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन करते हैं, मेटाबोलिक की कन्वर्जन, आपका मेटाबोलाइट कन्वर्ट करते हैं, मतलब लेस टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट कर देंगे, या फिर थर्ड है आपका जो मेटाबॉलिक, जो कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, इवन पॉइजन से भी ज़्यादा टॉक्सिक है, जिसके कारण आपकी साइड इफेक्ट शो करता है, उस मेटाबोलाइट के फॉर्मेशन को क्या करता है, आपको प्रिवेंट करते हैं, रोक देते हैं। तो यही 3 मोड ऑफ आपका एक्शन है। अब हम जो देखेंगे, पहला कंपाउंड जो हम एज अ एंटीडोट के रूप में यूज़ किया जाता है, पहला इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो एंटीडोट के रूप में यूज़ किया जाता है, वो है आपका सोडियम थायोसल्फेट। हमारे सिलेबस में जो है आपका, उसमें 3 कंपाउंड दिया गया है, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम नाइट्राइट एंड एक्टिवेटेड चारकोल। ये पहला कंपाउंड आपका सोडियम थायोसल्फेट। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका है Na2S2O3.5H2। इसमें 5 वाटर मॉलिक्यूल एज हाइड्रेट के रूप में प्रेजेंट रहता है। 248 इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है। अगेन सिनोनिम एंटीक्लोर के नाम से इसको जाना जाता है। ये भी याद रखिएगा, आपको पहले बोला सिनोनिम बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर का क्वेश्चन आपको जो पहला सेक्शन है या 2 नंबर में आता है, वो पूछ देता है कि राइट द केमिकल या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एंटीक्लोर। जब आपको मालूम ही नहीं है एंटीक्लोर किस कंपाउंड का सिनोनिम है, तो फिर आप उसका फॉर्मूला कहाँ से लिख पाएंगे। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट आपका प्रिपरेशन में पहला हम देखेंगे लेबोरेटरी मेथड, मतलब लैब में स्मॉल स्केल पर जब हम बनाते हैं, तो ये 2 मेथड। पहले में क्या करते हैं, एक्वा सोल्यूशन सोडियम सल्फाइड लेंगे, उसको हीट करेंगे, बॉयल करेंगे, और उसमें फिर क्या करेंगे, सल्फर को पास करेंगे, सल्फर उसमें डालेंगे। देन जैसे बॉयल करेंगे, हीट करेंगे, वैसे ही क्या होगा, आपका ये सोडियम थायोसल्फेट आपका बन जाता है। दूसरा है एक्वा सोल्यूशन ऑफ NaOH लेंगे, मतलब वाटर में आपका NaOH सोल्यूशन को लेंगे, डिजोल्व करेंगे, बॉयल करेंगे, हीट करेंगे, फिर उसमें सल्फर को हम क्या करेंगे, पास करेंगे, डालेंगे उसमें। जैसे डालेंगे आपका सोडियम सल्फाइड प्लस सोडियम थायोसल्फेट और वाटर आपका बन जाता है। ये 2 मेथड है जो हम लैब में आपका अपने लेबोरेटरी में इसको ईजिली बना सकते हैं इस मेथड से। देन दूसरा मेथड है सोडियम सल्फाइड लेंगे, सोडियम कार्बोनेट 6% सोडियम सल्फाइड, 8% सोडियम कार्बोनेट और सल्फर डाइऑक्साइड गैस, उनमें हम क्या करेंगे, पास करेंगे। तो जैसे ही ये पास करेंगे, आपका सोडियम थायोसल्फेट आपकी बन जाती है विद द लिबरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देन सोडियम सल्फाइड है, सिंपल सोडियम सल्फाइड में क्या करेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड को हम पास कर देते हैं, आपका ये कंपाउंड बन जाती है। तो ये 4 मेथड होते हैं जिस मेथड से हम सोडियम थायोसल्फेट्स को बनाते हैं। पहले 2 मेथड लेबोरेटरी, लैब में हम बना सकते हैं। लेबोरेटरी का मतलब होता है आपका स्मॉल स्केल में, मिलीग्राम, ग्राम, आपका 2, 4, 10, 50, 100 ग्राम बनाना होता है, तब उसको बनते हैं लेबोरेटरी स्केल। प्रॉपर्टीज़ में देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आपका है कलरलेस क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, ऑर्डरलेस होता है, कोई इसकी ऑर्डर नहीं होती है, और आपका वाटर में क्या होता है, ये इजीली सोल्यूबल रहता है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में ये 3 प्रॉपर्टीज़ है। पहला है, जब इस कंपाउंड को सोडियम थायोसल्फेट को 300 डिग्री पर हम हीट करते हैं, ये डिकम्पोज हो जाता है और सोडियम सल्फेट प्लस सोडियम आपका पेंटासल्फाइड आपको ये बनाता है। तो ये पहला कंपाउंड है। 300 डिग्री पर जैसे हीट करेंगे, पहले तो स्लो से जब हीट करेंगे 100, 200 बढ़ाते जाएंगे, तो वाटर शुरू में वाटर मॉलिक्यूल का इवापोरेशन होते जाएगा। जब 300 से अबव चले जाएंगे, 300 तक आपका क्या होगा, सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल आपका इवापोरेट हो जाएंगे। उसके बाद जैसे 300 से अबव उसको हम हीट करते हैं, ये सोडियम थायोसल्फेट डिकम्पोज हो जाता है सोडियम सल्फेट और सोडियम पेंटासल्फाइड में। दूसरा, जब हम इसको HCl के साथ अगेन सोडियम थायोसल्फेट को किसी भी एसिड HCl हो, H2SO4 हो, HNO3 हो, उसके साथ जब हम इसको ट्रीट करते हैं तो डिकम्पोज हो जाता है सॉल्ट में आपका। सोडियम आपका सोडियम क्लोराइड है, सल्फर है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है और वाटर आपका बनता है। देन ये आपका है AgBr सिल्वर ब्रोमाइड के साथ ट्रीट करते हैं सोडियम थायोसल्फेट को, तो ये बनाता है कॉम्प्लेक्स बनाता है सोडियम आर्जेंटो थायोसल्फेट, और ये फॉर्मेशन के कारण आपका ब्रोमीन को रिमूव करने का एक तरीका होता है जो आपकी फोटो, इसीलिए इसको हम यूज़ करते हैं फोटोग्राफी में। जो आपका फोटोग्राफिक जो रील्स आते हैं उसको साफ़ करने के लिए, आपको जो पिक्चर बनाने के लिए आपको बनते हैं, तो उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं सोडियम थायोसल्फेट का। और ये ब्रोमीन सिल्वर ब्रोमाइड के साथ ट्रीट करके ये कॉम्प्लेक्स बनाता है और ब्रोमीन का वहाँ से इवापोरेशन रिमूवल हो जाता है एज सोडियम ब्रोमाइड के रूप में,
और यही रीज़न है इसको हम यूज़ करते हैं एज आपका उसके लिए फोटोग्राफी में यूज़ करते हैं टू क्लियर द फोटोग्राफ्स, टू मेक द फोटोग्राफ्स के हम इसको यूज़ करते हैं। देखेंगे सोडियम थायोसल्फेट का जो भी देखिए उसका प्रिपरेशंस, मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर फार्मूला, प्रॉपर्टीज़, जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। देन उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ एंटीडोट एक्शन, मींस इसका जो मेन यूज़ है वो है आपका एंटीडोट के रूप में हम इसका यूज़ करते थे। कैसे ये एंटीडोट के रूप में काम करता है, किसकी पॉइजनिंग के हम यूज़ करते हैं और कैसे उस पॉइजन के इफ़ेक्ट को कम करता है वो हम देखेंगे। तो ये मेनली हम यूज़ करते हैं साइनाइड पॉइजनिंग में। साइनाइड जो पॉइजनिंग कोई नोइंगली या अननोइंगली लेता है तो साइनाइड के इफ़ेक्ट को कम करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ये क्या करता है मेनली, जो साइनाइड एक्चुअल में हमारे साइनाइड हमारे बॉडी में जाने के बाद जो आपकी हीमोग्लोबिन होती है उसके साथ आपका रिएक्ट करके वो कंपाउंड बनाता है, साइनोमिथ हीमोग्लोबिन बनाता है, मिथमोग्लोबिन बना लेता है। और यही साइनोमिथमोग्लोबिन जो होता है इसकी जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी वो डिक्रीज़ हो जाती है। तो जब ऑक्सीजन टिश्यूज़ को नहीं मिलेगा तो मेटाबॉलिज्म नहीं होगी, एटीपी की फॉर्मेशन नहीं होगी और अल्टीमेटली क्या होता है, सेल की डेथ एंड देन आपका ह्यूमन बीइंग की डेथ हो जाती है। यही मेन रीज़न है साइनाइड पॉइजनिंग में आपका डेथ होने का। ये ड्रग क्या करता है, सबसे पहले काम क्या करेगा कि जो साइनाइड आपका आयन है जो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके ये कंपाउंड बनाता है, तो उस साइनाइड को वहाँ से हीमोग्लोबिन से रिमूव करना सबसे पहला काम ये होता है। उसके बाद साइनाइड जो आपका रिमूव हुआ है एज अ फ्री साइनाइड के रूप में, उसके साथ ये सोडियम थायोसल्फेट रिएक्ट करता है और वो कन्वर्ट करता है उसको थायोसाइनाइड कंपाउंड में या आयन में कन्वर्ट कर देता है। और थायोसाइनाइड क्या होता है, इनएक्टिव होता है, मतलब उसकी बॉडी में कोई साइड इफेक्ट शो नहीं करता है, वाटर सोल्यूबल होता है। उसके बाद ये यूरिन के थ्रू क्या होता है, बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। यही इसके मोड ऑफ एक्शन ये है आपका। पहले काम मिथमोग्लोबिन से जो आपका साइनोमिथमोग्लोबिन होता है जो साइनाइड हीमोग्लोबिन के रिएक्ट करके बनाता है, वहाँ से साइनाइड को क्या करेगा, फ्री करेगा, रिमूव करेगा। देन इस साइनाइड के साथ खुद रिएक्ट करके आपका थायोसाइनाइड बनाता है जो कि इनएक्टिव है और ये फिर यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से क्या होता है, आपका एलिमिनेट हो जाता है। यही इसका मोड ऑफ एक्शन है। ऐसे आपको बताया है कि ऐसे का मतलब कैसे आप पता करेंगे कि वो कंपाउंड है कि नहीं है। तो ये मेनली आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन जो रिडॉक्स टाइट्रेशन का टाइप होता है उसके थ्रू इसको करते हैं। इसमें क्या करते हैं, 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम थायोसल्फेट लेते हैं, 20 ml ऑफ वाटर में इसको डिज़ोल्व करते हैं। डिज़ोल्व करने के बाद इसको हम टाइट्रेट करेंगे विथ 0.05 मोलर आयोडीन सॉल्यूशन यूजिंग स्टार्स इंडिकेटर हम आपका यूज़ करेंगे। कब तक ये टाइट्रेशन करेंगे, जब तक कि ब्लू कलर परसिस्ट नहीं करेगा। मतलब आयोडीन के जो यहाँ से हम निकालेंगे एक बूंद स्टार्स इंडिकेटर पर डालेंगे और डालने के बाद वो ब्लू कलर बहुत देर तक नहीं टिकता है, तब तक हम क्या करें, इसकी ऐसे करेंगे। इसके जो रिएक्शन ये होता है सोडियम थायोसल्फेट, एक्चुअली में सोडियम थायोसल्फेट 20 ml आपका वाटर जो आयोडीन सॉल्यूशन लेते हैं तो वो जो आयोडीन इसके साथ ट्रीट करता है तो यही आपका बनाता है सोडियम आयोडाइड बनाता है। तो ये इसका रिएक्शन है। 1 ml जो भी आपके जो इसमें जो ब्यूरेट में रीडिंग आएगी उसके अनुसार हम निकाल सकते हैं कि कितने अमाउंट ऑफ आपका थायोसल्फेट दिए हुए कंपाउंड में प्रेजेंट है। कैसे, 1 ml ऑफ 0.5 मोलर आयोडीन सोल्यूशन इज इक्विवेलेंट टू इतना ग्राम ऑफ सोडियम थायोसल्फेट। तो जितना आपका ml यूज हुआ आयोडीन सोल्यूशन उसको हम क्या करेंगे, इतने से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वो आंसर आपका क्या होगा, उतना आपका दिए हुए कंपाउंड में सोडियम थायोसल्फेट आपका प्रेजेंट है। यही इसका आपका एस है। ये याद रखना आपको ज़रूरी है कि आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन से करते हैं, रिएक्शंस याद करना जरूरी है और ये कर लीजिए आपका कंप्लीट हो गया। यूजेस, सबसे मेन यूज इसको हम करते हैं एज अ एंटीडोट इन साइनाइड पॉइजनिंग। साइनाइड पॉइजनिंग के केस में एंटीडोट के रूप में हम इसको यूज़ करते हैं। दूसरा, फोटोग्राफिक वर्क में फिक्सर के रूप में आपको यह बताया अभी जो केमिकल रिएक्शन पढ़ा रहा था, तो इस जो सिल्वर ब्रोमाइड होता है, सिल्वर ब्रोमाइड के साथ सोडियम थायोसल्फेट रिएक्ट करके क्या बोलते हैं, सोडियम आर्जेंटो आपका कंपाउंड बनाता है, एक आपका कॉम्प्लेक्स बनाता है जो कि फोटोग्राफी में होती है। इसी के कारण आपका यूज़ करते हैं। एज ए एंटी फंगल एजेंट के रूप में हम यूज़ करते हैं, मीन्स फंगल को किल करता है, फंगल की ग्रोथ को रोकता है एंड आपका इसी के रूप में हम इसका यूज़ करते हैं। मेन आपका यूज़ यही 3 यूजेज है आपका।